कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से अपने आप को छुड़ाइए और अपने शरीर का ही एहसास करिए। हमें एकमात्र अपने शरीर की ही शरण है। अपने शरीर का एहसास संवेदन कर ही हम अपने को दुखों से मुक्त रख सकते हैं, उत्तम सुख का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक रखिए, इसके किसी भी भाग पर। शरीर में असहता हो तो सहिष्णु बनकर उसका वेदन करिए। बाह्य जगत के आश्रय से ही हम नाना दुखों को भोगते हैं। भ्रांति यही है कि हम बाह्य जगत के आश्रय से सुखी होते हैं। होते दुखी हैं और मानते हैं कि हम बाह्य जगत के आश्रय से सुखी होते हैं। मूर्त पदार्थों के आश्रय से कदाचित दुखों की निवृत्ति होती है, अस्थायी रूप से, और उससे हमें यह भ्रम उत्पन्न होता है कि बाह्य जगत से हमको सुख होता है। बाह्य पदार्थों के सेवन से ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकता अनुभव में आती है। हम उनके एडिक्ट होते हैं, गुलाम हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, वे हमारी आवश्यकता बन जाते हैं। उनका मिलना पराधीन रहता है और उससे हमें दुख होता है। अपने काया सदा ही उपलब्ध है, क्योंकि वह हम स्वयं हैं। इसलिए हम अपना अवलंबन कर कभी भी सुखी हो सकते हैं। काया और माया में भेद विज्ञान करिए। मिली हुई मूर्त काया को भी माया जानिए। हमारी अपनी अमूर्त काया है, उससे भिन्न सारे जगत को माया जानिए, जिससे हम ठगाते हैं, मूर्त से बनते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं, बारंबार मरण करते हैं।
बहिर्मुखता में मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन हम आते भी मृत्यु को नहीं देखते हैं और बाहर के जगत से एक में एक होकर जीते हैं, मानो कभी हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। मरण नाम बाह्य जगत से छूटने का ही है, जीव के नाश का नहीं है। जो बाह्य जगत को स्वयं ही छोड़ देते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, उनका मरण नहीं होता, निर्वाण होता है। वे विभिन्न योनियों में जन्म नहीं लेते, वे परमात्मा होकर अमर हो जाते हैं, सदा उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। हमारे लिए अपना रूप जो सिर से पांव तक है, वही हमारे लिए लक्ष्मी है, धन है, वैभव है, संपदा है, सुख की वास्तविक सामग्री है। उससे ही हमें युक्त रहना है, उसी से हम योगी होते हैं, यति होते हैं और फिर सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। आत्म प्रेरणा से अपने सन्मुख बने रहिए, अपनी मर्यादा में, अपने विस्तार में, अपने आकार में। अपने आकार में ही सारा सुख छिपा है। इसलिए अपने आकार से ही जुड़कर रहना है। अपना आकार इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए आंखों को खुला रखने से कोई लाभ नहीं है। मूर्त पदार्थों का लोभ छोड़िए, चाह छोड़िए, इंद्रिय ज्ञान में ही मूर्त पदार्थों को पाने की इच्छा होती है। इसलिए नेत्रों को बंद रखना है, रुचि पूर्वक सुनना नहीं है। अपने ध्यान को दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने में ही विचरण कीजिए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, फिर यही काम करना है। हथेली, करपृष्ठ, पांचों उंगलियां, यहाँ की संवेदना,
हमारे हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति है, वह हमारे सुख गुण का, सुख शक्ति का ही परिणाम है। बहिर्मुख रहने से ही हमारा सुख नष्ट होता है, आवृत होता है और शरीर में वेदना पैदा होती है। कलाई कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा। एक ही प्रयोग हमें हमेशा करना है, परमात्मा होने तक अपने विभिन्न अंगों में जो सुख दुख की स्थिति है उसका वेदन अनुभव करना। बाहिर्मुख जीवन में विचित्रता है, अंतर्मुख जीवन एक ही प्रकार का है। कोहनी से कंधे तक के ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा। हम ये प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित ही बहिर्मुख रहने वाले हैं, और बहिर्मुख रहेंगे तो कर्म का संचय होगा और संसार भी होगा। सुख बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, सुख अपने संवेदन से ही प्राप्त होता है। बाहरी जगत में कितनी होशियारी लगाइए, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। दाहिना कंधा, बाईं भुजा पर आइए, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। अपने सन्मुख होने से ही वेदना उत्पन्न करने वाला जो कर्म है वह हमसे पृथक होता है, और उसके पृथक होने पर शरीर में वेदना उत्पन्न नहीं होती। वेदना उत्पन्न करने के कारण भी नहीं मिलते। शरीर बाह्य जगत से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार वज्र जैसा होता है। बाईं भुजा, छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, पांचों उंगलियां अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव करना ही सुखी होने का उपाय है। नेत्र बंद करने पर अपने आभ्यंतर शरीर का ही आश्रय होता है।
बाह्य शरीर का नहीं। बाह्य शरीर में सुख दुख नहीं होने से उसमें कोई संवेदन सुख दुख रूप नहीं होता, क्योंकि दोनों का एक ही क्षेत्र है। तो ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मानो मूर्त शरीर में वेदना हो रही है। बाह्य हथेली जो बाह्य मूर्त अंगों के नाम हैं, वही आभ्यंतर अमूर्त अंगों के नाम हैं। समान नाम सुन करके भ्रम में नहीं पड़ना है। हमारे ध्यान का ध्येय बाह्य मूर्त अंग नहीं है, आभ्यंतर अमूर्त अंग है। पांचों उंगलियां, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, हथेली, करपृष्ठ, अपने सन्मुख होकर जिसने शांति को भोगा है, उस शांति के प्रति जिसको रुचि हुई है, वह शीघ्र मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। शीघ्र ही वह जन्म मरण की परंपरा से छूटता है। बाएं हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, ध्यान से ही हमारा बाह्य शरीर पुष्ट रहता है। ध्यान ही सर्वोत्तम न्यूट्रिशन है, रसायन है, जिससे हमारे बाह्य शरीर की सब धातुएं अत्यंत पुष्ट रहती है, सबल रहती है, और हम अपना लौकिक जीवन भी सुख से जीने में समर्थ रहते हैं। लौकिक जीवन भी सहज ही सफलताओं से भरा हुआ होता है। बाएं हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, शरीर को अत्यंत निरोग रखना चाहते हैं, अपने सब अंगों को, तो बारंबार अपना ध्यान अपने अंगों पर लाइए। एक स्थान पर ठहरने में कठिनाई हो तो आप विचरण कर सकते हैं अपने ही क्षेत्र में, जो वास्तव में अपना यथार्थ देश है, यथार्थ घर है, उसी में सुख से विचरण करिए। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक ऊपर की भुजा, बायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, अपने पीठ पर आइए। पीठ का विशाल भाग है,
यहाँ ध्यान को ठहराएंगे तो हमारा ये पिछला भाग, पृष्ठ भाग स्वस्थ रहेगा, सबल रहेगा। यहाँ वेदना नहीं होकर सुख का अनुभव होगा। पीठ का विशाल भाग, थोड़े थोड़े भाग से अपनी पीठ को अनुभव में लीजिए। पूरा धड़ का भाग, ये नहीं भूलना है कि जिस आभ्यंतर शरीर का हम ध्यान कर रहे हैं वही हमको शरण है, और कोई शरण नहीं है। सारा बाह्य जगत अशरण है, शरण नहीं दे सकता है। बाह्य जगत के आश्रय से संसार में ही परिभ्रमण होता है। बाह्य जगत की पकड़ को ढीला रखिए, मजबूती से नहीं पकड़ना है। नए नए परिचय मत बनाइए, जो परिचय बन गए हैं उनको भी महत्व मत दीजिए, उससे हमारा ही महत्व कमजोर पड़ता है। बाएं भुजा, दाएं भुजा, दोनों भुजाएं, दाहिने पैर पर आइए, पांचों उंगलियां पगतले, ऊपर का भाग, एड़ी, टखना। जो जो हम अपने सन्मुखता का समय बढ़ाएंगे त्यों तो हम अधिक सुखी होंगे। दाहिना पैर, पांचों उंगलियां, पगतली, ऊपर का भाग पाद प्रस्थ, एड़ी और टखना। टखनों से लेकर घुटने तक निचला पैर, नीचे पिंडली का भाग, ऊपर का भाग, घुटना। घुटने को समय दीजिए, घुटने को वेदना रहित रखने के लिए घुटने को समय दीजिए।
ज्ञान में ज्ञान की महिमा नहीं लेकर ध्यान की महिमा लेना है। बायां पैर 5 उंगलियां पगतली पाद प्रस्थ। जितना धीरे धीरे गति करें उतना ही अच्छा है, भले यह यत्न साध्य है। तखना एड़ी एड़ी से घुटने तक नीचे पिंडली बायां घुटना। हमारा शरीर काम करने के लिए सक्षम रहे, इसके लिए शरीर का बारंबार एहसास करिए। इसके विभिन्न भागों का पृथक पृथक संवेदन कीजिए। घुटना घुटने से कमर तक जंगा भाग, ऊपर गर्दन के भाग पर आइए। थायराइड रोग से बचाव के लिए अपने गर्दन के भाग पर समय दीजिए। अपना मुखमंडल, अपनी पहचान, अमूर्त मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। पूरी मुद्रा को अनुभव में लीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।